श्री वारा पुराण 42वां अध्याय नरसी द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते, मुनिवर, पहले कहे हुए व्रत की भांति फागुन मास के शुक्ल पक्ष में नरसी द्वादशी व्रत होता है। विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके विधि के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करें। ओम नरसिंहाय नमः कहकर भगवान नरसिंह के चरणों की, ओम गोविंदाय नमः से उर्वों की, ओम विश्वभजे नमः से कटि प्रदेश की, ओम अनिरुद्राय नमः से वक्षस्थल की, ओम शितिकंठाय नमः से कंठ की, ओम पिंकेशाय नमः कहकर शिरोदेश की, ओम असुध्वंसाय नमः से चक्र की तथा ओम त्वात्मने नमः कहकर शंख की चंदन फूल एवं फल आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान के सामने 2 सफेद वस्त्रों से संपन्न एक कलश रखने का विधान है। उस कलश पर एक तांबे का पात्र अथवा अपने वित्त के अनुसार काष्ठ या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर भगवान नरसिंह की स्वर्णमय मूर्ति पधारनी चाहिए। घड़े में रत्न डालकर द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की वह प्रतिमा वेद के विशेषज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर दे। महामुने, इस प्रकार का व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिला था उसे मैं कहता हूँ, सुनो। किम पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम वत्स था। किसी युद्ध में शत्रुओं से हार कर वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया और वहीं रहने लगा। इस प्रकार वहां उनके आश्रम पर रहते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने उनसे पूछा, राजन, तुम किस प्रयोजन से इस महान आश्रम में निवास कर रहे हो? राजा वत्स ने कहा, भगवान शत्रु ने मुझे परास्त कर मेरा राज्य तथा खजाना छीन लिया है, अतः असहाय होकर मैं आपके शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश प्रदान द्वारा मेरे चित्त को शांत करने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते, मुने, राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने उसे विधि पूर्वक इस द्वादशी को करने का उपदेश दिया तथा उस राजा ने भी सब कुछ वैसा ही किया। व्रत पूर्ण होने पर भगवान नरसिंह उस राजा पर प्रसन्न हुए और उन परम प्रभु ने उस राजा को एक ऐसा चक्र दिया जो सम्रागन में शत्रु का संहार कर सके। उस अस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रु को परास्त कर अपना राज्य फिर जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर उस नरेश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और अंत में वह धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। मुने, पापों का नाश करने वाली यह नरसी द्वादशी धन्य है। तुम्हारे पूछने पर मैंने इसका वर्णन कर दिया। अब तुम इसे सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहो करो।